तरारी में कौन कर रहा है भूमिहारी और बेलागंज में रातों रात क्या हो गया खेला। मतदान के 72 घंटे पहले क्या बेलागंज और तरारी में पॉलिटिकल सिनेरियो साफ हो गया। ये परसेप्शन क्यों स्थापित किया जा रहा है कि जिसका भूमिहार होगा उसी का तरारी और बेलागंज होगा। तो आइए आज स्पेशल स्टोरी में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेलागंज और तरारी में खेला क्या हो गया। शुरुआत बेलागंज से करते हैं। स्थिति करीब करीब साफ है। मुसलमानों में बंटवारा है, यादवों में बंटवारा है। निगाहें टिक गई है भूमिहार वोटरों पर और अगड़े वोटरों पर, खासकर भूमिहार वोटरों पर कि वो क्या करेंगे, उनका रुख क्या है। पहले क्या कहा गया था? पहले यही कहा गया था कि जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ी फौज उतार दी है बेलागंज में। ललन सिंह भी गए हैं, नीरज बाबू भी गए हैं, तमाम बड़े नेता भूमिहारों के गए हैं। लोजपा के भी कई भूमिहार नेता वहां गए हैं, बीजेपी के भूमिहार नेता गए हैं, ये समझाने कि बाय इलेक्शन है, कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं, आप वोट कर दीजिए तिरछा पर। लेकिन हो क्या रहा है वहां पर? हो यही रहा है कि भूमिहारों का साफ कहना है कि आप ठीक बोलते हैं, एक सीट से कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं, न सरकार गिरेगी न सरकार बनेगी, तो क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। हम कैसे भूल जाए अशोक चौधरी के उस बयान को, हम कैसे भूल जाए बरबेसर मुखिया वाले एपिसोड को। हमारी भी अपनी एक लाइन है, जो लाइन हम लेने जा रहे हैं। एक चीज जानिए कि तरारी और बेलागंज के में जो भूमिहारों की वोटिंग होनी है अगले 72 घंटे में, वो एक ही मिजाज से वोटिंग होनी है। और वो मिजाज ये कह रहा है कि भूमिहार इस बार कोई ना कोई विकल्प खोज रहा है। देखिए, चिराग मॉडल तो है नहीं, तो क्या प्रशांत किशोर मॉडल उनको भा रहा है? लोग कहते हैं कि सुरेंद्र यादव को भूमिहार लोग कैसे वोट दे देंगे, लालटेन छाप पर भूमिहार कैसे वोट कर सकते हैं। उदाहरण जहानाबाद लोकसभा सीट का भी दिया जाता है। सुरेंद्र यादव की अपनी व्यक्तिगत पकड़ भूमिहार वोटरों पर भी है और भूमिहार वोटरों के लिए उन्होंने एक अभियान भी चला रखा है। लेकिन प्रशांत किशोर का एक ऑप्शन जब भूमिहारों को दिखता है कि क्यों नहीं एक बार प्रयोग किया जाए, तो बेलागंज की जो अभी स्थिति है मतदान के 72 घंटे पहले जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक दुविधा की स्थिति जरूर है, लेकिन एक फैसला करने की स्थिति में भूमिहार बिरादरी आ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के तरफ उनका झुकाव कम है, ये अब इस्टेब्लिश फैक्ट है। कोशिश हो रही है जनता दल यूनाइटेड के तरफ से, लेकिन वो मैच्योर होगा इसकी संभावना कम लग रही है। और केवल भूमिहार वोटरों की बात नहीं है, देखिए उसमें और तमाम अगड़ी जातियां भी आ जाएगी। भूमिहार जिधर जाएंगे अगड़ी जातियों का वोट भी उधर जाएगा, चाहे वो राजपूत हो या कोई दूसरी बिरादरी। तो अब सवाल उठता है कि क्या भूमिहारों ने एक फैसला किया है कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट कर देंगे या फिर सुरेंद्र यादव को वोट कर देंगे। देखिए, वही कहानी है जो जहानाबाद लोकसभा सीट पर थी। 2-3 तरह के भूमिहार हैं जो एक फैसला कर चुके हैं पहले ग्रेड में कि जनता दल यूनाइटेड को नहीं देना है। दूसरा है कि चलिए हम सुरेंद्र भाई को दे देते हैं। और तीसरा है एक नया विकल्प खोज रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और सुरेंद्र यादव के बीच भूमिहार वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लेने की एक बड़ी लड़ाई पिछले 24 घंटों में छिड़ चुकी है। मोहम्मद अमजद वहाँ मजबूत हो चुके हैं। भूमिहारों का एकदम झुकाव है मोहम्मद अमजद की तरफ, लाख कोशिश हो रही है। लालू यादव खुद मोर्चा लेने के लिए बेलागंज में हैं, लेकिन एक मैसेज साफ है कि मोहम्मद अमजद वहाँ पर मुसलमानों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने की स्थिति में आ चुके हैं। डिवीज़न है, यादवों में डिवीज़न है, पहले दिन से ही ये कहा जा रहा है। मनोरमा देवी भी यादवों का वोट ले रही है। शीतल यादव के आने के बाद मजबूती साफ हुई है। तो यादवों में डिवीज़न है, लेकिन सवाल यही है कि जो एक तीसरा नेत्र सुरेंद्र यादव खोलने वाले हैं, चुनाव के ठीक 48 घंटे पहले जो उनका अभियान चलता है
उस पर भी नज़र है लोगों की कि वो कैंपेन कितना सक्सेस होता है सुरेंद्र यादव का। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से कोशिश कर रहे हैं सुरेंद्र यादव को हराने के लिए बेलागंज में, आज तक उनको सफलता नहीं मिली है। तो एक मौका उनको दिख रहा है मनोरमा देवी के रूप में कि इस बार शायद हम पटकनी दे सकते हैं। लेकिन जो ज़मीन पर जो फीडबैक है वो ये है कि कहीं ना कहीं भूमिहार वोटरों का टोटा लग रहा है जनता दल यूनाइटेड के तरफ। इसको अब 48 घंटे में ठीक करने की जरूरत है मनोरमा देवी को और जनता दल यूनाइटेड को। मनोरमा देवी को लेकर उतनी नाराजगी नहीं है जितना जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं को लेकर है भूमिहारों में। क्या कहते हैं फील्ड से जो रिपोर्टें आ रही हैं कि बंधुआ मजदूर समझ के रखा है भूमिहारों को, भूमिहार अब अपना डिसीजन लेंगे। तो बेलागंज में भूमिहार वोटर बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। यादवों में डिवीजन है, मुसलमानों में डिवीजन करने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। ज़्यादातर झुकाव मोहम्मद अमजद की तरफ है और वहाँ लड़ाई ट्रिंगुलर है, त्रिकोणात्मक लड़ाई बेलागंज में साफ साफ देखी जा सकती है। मोहम्मद अमजद, विश्वनाथ यादव और मनोरमा देवी के बीच एक ट्रिंगुलर फाइट है बेलागंज में। ये आज के तारीख में इस्टेब्लिश फैक्ट है। वोटों का डिवीज़न हम आपको बता ही रहे हैं कि मुसलमान वोटरों में एक डिवीज़न करने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है पहली बार। पहले क्या होता था कि राष्ट्रीय जनता दल के मुसलमान वोटरों में सेंधमारी करके अपने पाले में लाने की कोशिश होती थी, लेकिन बेलागंज में स्थिति उलट है। वहाँ राष्ट्रीय जनता दल कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों का कुछ वोट हमारे पास आ जाए, क्योंकि मोहम्मद अमजद की अपनी पकड़ है वहाँ पर अपने मुसलमान वोटरों में, तो उसका फायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन निर्णायक वोट जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कितना वोट प्रशांत किशोर या सुरेंद्र यादव ले पाते हैं भूमिहारों का, वही हार जीत का अंतर तय कर देगा बेलागंज में। आइए बात कर लेते हैं तरारी की। वहाँ क्या हो रहा है? सेम सिचुएशन है। वहाँ तो बड़ी संख्या में भूमिहार वोटर है और बेलागंज से ज़्यादा प्रभाव वहाँ है भूमिहारों का। वो क्या सोच रहे हैं? क्या किरण सिंह जो राजपूत बिरादरी से आती हैं उसके साथ भूमिहार वोटरों का झुकाव हो जाएगा? परिस्थितियां वही है। एक नया प्रयोग भूमिहार लोग करना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक वोट एक सीट से न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी। एक नया मैसेज बिहार में हम लोग दे सकते हैं और वो मैसेज देने की कोशिश बेलागंज में भी हो रही है और तरारी में हो रही है कि आखिर क्या होगा। राजू यादव की तरफ अगर आप नहीं जा सकते हैं तो क्या किरण सिंह को भूमिहार वोटरों का फायदा मिलेगा? क्योंकि इतना तय है कि भूमिहार वोटरों में डिवीजन है, वहाँ पर लाख फोर्स लगा रखी है एनडीए ने। लेकिन जो फैक्टर है वो फैक्टर है, चाहे वो बरवेश्वर मुखिया का हो या विशाल प्रशांत का हो या जो भी फैक्टर हो, भूमिहारों में एक डिवीजन है वहाँ पर भी और उसको भरने की कोशिश भी है। लेकिन अब चुनाव के मतदान के 72 घंटे पहले वो कितना भर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो मुकाबला बहुत टाइट है और किरण देवी को अगर अपर कास्ट में अगर भूमिहारों ने भी वोट कर दिया तो वहाँ भी बेलागंज की तरह तरारी का मुकाबला भी त्रिकोणात्मक हो सकता है, इसकी संभावना है। अब कितना प्रशांत किशोर की टीम उस वोट को मोबिलाइज कर पाएगी ये अगले 48 घंटे में देखने वाली बात है। लेकिन कोशिश जारी है, प्रशांत किशोर की कोशिश जारी है कि बेलागंज की तरह तरारी का चुनाव भी त्रिकोणात्मक करा लिया जाए और ये होता हुआ भी धीरे धीरे दिख रहा है। देखिए, राजपूतों ने एक मन बनाया है। क्या हुआ पवन सिंह वाले केस में? लाख कहते रह गए कि भाई भाजपा को वोट करिए और इनको वोट करिए, वोट तो नहीं मिला। उन लोगों ने पवन सिंह को वोट कर दिया। तो एक समझिए कि राजपूतों में भी एक झुकाव है कि अपने कास्ट के लोगों को वोट दिया जाए। ये साबित हुआ है लोकसभा चुनाव में। भूमिहारों ने भूमिहारों को दिया, कुशवाहा ने कुशवाहा को दिया। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक मन में ये बात है कि सरकार तो बन बिगड़ नहीं रही है, तो एक प्रयोग के तौर पर इस उपचुनाव को क्यों नहीं देखा जाए। और यही प्रयोग हो रहा है तरारी में भी और बेलागंज में भी। और इस प्रयोग में फ़ायदा हो रहा है प्रशांत किशोर को, जहाँ पर प्रशांत किशोर कहीं नहीं बेलागंज में या
तरारी में दिख रहे थे, उस तरारी में भी लगता है कि मामला अब त्रिकोणात्मक बनने लगा है। तो इसका फायदा उनको जरूर मिल रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि जीतेंगे प्रशांत किशोर या क्या करेंगे। देखिए, जीतने की स्थिति में तो नहीं है। बेलागंज को अगर छोड़ दिया जाए, जहां बहुत ज़बरदस्त फाइट में है प्रशांत किशोर की पार्टी, तो बाकी 3 सीटों पर तो कहीं कुछ ज़्यादा मामला नहीं है। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा वोट भी आया प्रशांत किशोर की पार्टी को, तो समझिए कि क्या होने वाला है बिहार की सियासत में 2025 में। अगर प्रशांत किशोर किसी का सीट बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं अपने वोट बैंक से, तो इसका मतलब है कि किंग मेकर की भूमिका में भी प्रशांत किशोर आ सकते हैं। तो लड़ाई बहुत साफ साफ हो रही है। 72 घंटे का समय है और उस 72 घंटे में अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश एनडीए कर रहा है। लेकिन जिस तरह से डिवीज़न है और जिस तरह से इस डिवीज़न का फ़ायदा प्रशांत किशोर की पार्टी को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर बेलागंज और तरारी में हो सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।